दोस्तों आज हम बात करेंगे कि ये बीएड बीटीसी या बीएड डीएलएड का क्या कॉन्फ्लिक्ट है। मैं उसके बारे में बात करूंगा। तो दोस्तों अभी और सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है और किस बिहाफ पर दिया है, मैं इस पे भी बात करूंगा। किस बिहाफ पर दिया है उसका मैं संक्षिप्त करूंगा, लेकिन आगे क्या फ़र्क होने वाला है इसमें और क्या प्रॉब्लम होने वाला है सब लोगों को, बीएड वालों को क्या प्रॉब्लम होने वाला है, बीटीसी को क्या होने वाला है, उन सब के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों बने रहें हमारे साथ। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रायः कौन कौन सी डिग्री होती है। दोस्तों पहले होती है बीएड, आप लोग सुने होंगे। दूसरा होता है डीएलएड, और तीसरा होता है बीटीसी। दोस्तों ये जो होता है वो ग्रेजुएशन के बाद होता है, यूजी अंडर ग्रेजुएशन के प्रोग्राम के बाद इसको करना होता है। इसको और इसको, ये दोनों जो है आप इंटरमीडिएट के बाद कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का जो था उससे पहले क्या होता था। मैं पहले ये बताना चाहता हूँ। दोस्तों पहले मेरा वीडियो में आप देख सकते होंगे कि मैं बताता हूँ कि टीचिंग में 4 अंग होता है। पहला होता है PRT, दूसरा होता है सेकेंडरी, तीसरा होता है TGT और चौथा होता है PGT। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बताऊंगा कि PRT में जो है वो 0 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाना होता है। सेकेंडरी में जो है 6 to 8 तक के बच्चे को पढ़ाना होता है। TGT में 9, 10 के बच्चे को पढ़ाना होता है, और PGT में 11 और 12 के बच्चों को पढ़ाना होता है। दोस्तों जो ये DLED BTC और किए हुए हैं, जो इंटर के बाद DLED और BTC किए हुए हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ इन्हीं PRT के लिए ही एलिजिबल है। ये भी PRT के लिए एलिजिबल था, ये भी PRT के लिए एलिजिबल था, और बीएड जो है ये भी PRT के लिए भी एलिजिबल था। मतलब कि जो बीएड किया हुआ है यूजी के बाद वो भी PRT भर सकता है, जो इंटर के बाद DLED किया है वो भी PRT भर सकता है, जो इंटर के बाद BTC किया है वो भी PRT भर सकता है। दोस्तों दूसरा है सेकेंडरी। दोस्तों सेंट्रल का कोई भी चीज़ है उसमें सेकेंडरी का अब नॉर्मली कोई भी वैकेंसी नहीं आता है, वो सीधा सीधी इसको ज्वाइंट करके बनाया जाता है। तो इसको जब ज्वाइंट करके बनाया गया है, इसको ज्वाइंट करके सिर्फ और सिर्फ TGT बनाया जाता है। तो इसमें जो एलिजिबल होते थे, पहले मैं बता देता हूँ कि सेकेंडरी में कौन एलिजिबल है। सेकेंडरी में वो एलिजिबल है जो ये तीनों डिग्री किए हुए हैं, BEd DLED और BTC, प्लस साथ में इंटरमीडिएट भी किए हुए हैं और ग्रेजुएशन भी किए हुए हैं। मतलब यहाँ कंपलसरी है सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन, और ये तीनों में से कोई एक डिग्री किए हुए थे तो उनको सेकेंडरी में एलिजिबल माना गया था। लेकिन जब से सेंट्रल में जो है ये दोनों को मिला के जब TGT किया गया, तब सिर्फ और सिर्फ जो यूजी और बीएड किए हुए हैं, उसके साथ साथ जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे जो खरा उतरेगा और सीटेड 2 जो क्रैक किया हुआ है, उनको सिर्फ और सिर्फ इसमें एलिजिबल किया गया था पहले। और इसके बाद जो ये PGT है, PGT में आपको जो है PG मास्टर्स करना पड़ेगा प्लस बीएड होना चाहिए, ये कंपलसरी है। दोस्तों अब क्या हुआ था कि राजस्थान में जो है कुछ लोग की याचिका हुई थी राजस्थान हाई कोर्ट में। उसमें ये कहा गया था कि सर मतलब कि जो BTC किए हुए हैं और DLED किए हुए हैं, उन्हीं को सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी का जो है मतलब कि एलिजिबल कीजिए और बीएड को जो है एलिजिबल नहीं कीजिए। तो दोस्तों बीएड को एलिजिबल नहीं करने का मतलब हो गया कि बीएड वाले लोग जो है PRT का फॉर्म नहीं भर सकते हैं, और जिसमें राजस्थान हाई कोर्ट ने इनके फेवर में ही जो है फैसला सुनाया था। और उसी को जो है आज सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर मुहर लगा दी। 2 जज की बेंच थी और उन दोनों ने ही एक सम्मति से ये फैसला लिया है कि राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला सही था, और बीएड और मतलब कि DLED और BTC वाले लोग ही सिर्फ और सिर्फ PRT का फॉर्म भर सकते हैं, और बीएड वाले लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं। दोस्तों बीएड वाले लोग सेकेंडरी TGT PGT भर सकते हैं, लेकिन ये लोग जो है सिर्फ और सिर्फ PRT भर सकते हैं, और यहाँ पर जो है इनको मना कर दिया गया। दोस्तों मैं इस जो फैसले से इस पर मैं निराश इसलिए हूँ क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। दोस्तों अगर आपने 12 किया है तो क्या आप 10 बेसिस का फॉर्म नहीं भर सकते हैं? अगर आपको 10 बेसिस का फॉर्म भरने के लिए रोक दिया गया तो आदमी मतलब कि सिर्फ 12 का फॉर्म भरेगा? अगर गवर्नमेंट में ही जाना है किसी को भी तो सिर्फ वो 12 का फॉर्म भरेगा। दोस्तों अगर मान लीजिए कि कोई बीएड किया है तो ये इन दोनों का बड़ा भाई है।
इसमें ज़्यादा टाइम लगा है, 2 साल का टाइम लगा, उससे पहले उन्होंने 3 साल का ग्रेजुएशन किया है, अगर ग्रेजुएशन के बाद बीएड कर रहे हैं तो 3 साल का ग्रेजुएशन किया है, फिर बीएड किया है, और ये एलिजिबल नहीं है और ये कम वाले एलिजिबल है। ये क्या मतलब हुआ? सबसे पहली बात। दूसरी बात क्या है कि मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन टीजीटी में काम आता है। ऑलमोस्ट सेंट्रल लेवल पर जो है, जो फिजिक्स ऑनर्स लिए हुए थे ग्रेजुएशन में, उनका सेंट्रल गवर्नमेंट में टीजीटी का कोई भी वैकेंसी ऑलमोस्ट नहीं है। यहाँ पर जो है फिजिक्स जो है वो मैथमेटिक्स वाले बंदे पढ़ाते हैं। तो दोस्तों फिजिक्स वाले तो यहाँ पर भी आउट हो गए, फिजिक्स वाले तो यहाँ पर भी जो बीएड किए थे वो भी आउट हो गए। तो दोस्तों बचा उनके पास सिर्फ और सिर्फ पीजीटी, और वो भी जो पीजी किए हुए हैं, मतलब यूजी के लेवल का उनका कोई भी टीचिंग का क्राइटेरिया ख़त्म हो गया। दोस्तों ये सबसे बड़ी बात है कि उनको और 2 साल लगा के पीजी करना पड़ेगा। और वही बात एक केमिस्ट्री वाले जो केमिस्ट्री का ऑनर्स लिए हुए हैं और उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में वो मैथ या फिजिक्स ले लिए हैं, तो दोस्तों वो भी जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में वो भी जो है टीजीटी के लिए बाहर हो गए और पीआरटी में, और उनको सुप्रीम कोर्ट ने बाहर कर दिया है। दोस्तों मैं इस फैसले का एकदम क्या बोलूँ, मैं इसमें निराश हूँ। मुझे नहीं लगता था कि ये आएगा, ऐसा फैसला आने वाला था। मैं आश्वस्त था कि ऐसा फैसला नहीं आ सकता है, कभी भी नहीं आ सकता है। दोस्तों इससे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह ये खड़ा हो गया है कि जो इंटरमीडिएट का जैसे सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया और एमटीएस हो गया, तो ये जो है 10 बेसिस पर होता था, ये 12 बेसिस पर होता था, और ये यूजी मतलब ग्रेजुएशन बेसिस पर होता था। दोस्तों जो एमटीएस जो 10 मतलब कि जो 12 पास किया, क्या वो ये नहीं भर सकता है? जो यूजी कर लिया है वो क्या सीएचएसएल और एमटीएस नहीं भर सकता है? दोस्तों इस बेसिस का, इस जजमेंट को लेकर कोई भी सुप्रीम कोर्ट में ये जाके दस्तक दे सकता है, और सुप्रीम कोर्ट को भी ऑलमोस्ट शायद हमको लगता है कि मानना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो चीज़ है वो भी सेम टू सेम इसमें भी लागू हो सकता है। तो दोस्तों ये पूरी डिसअपॉइंटिंग है। जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जो भी लग रहा है जिनको भी गवर्नमेंट जॉब का है, अब मुझे नहीं लगता ये वाला जो है वो प्राइवेट में भी जो है पूरी लागू हो जाएगा। मतलब कि प्राइवेट में भी आप जो है पीआरटी लेवल का भूल जाइए कि यहाँ पर आपको बीएड वाले लोग मिलेंगे। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आप खुद समझिए, और कोई भी कमेंट बॉक्स पर आप देखिए, कोई भी अनर्गल टिप्पणी ना कीजिए। जुडिशरी पर निराश हो सकते हैं, उसके खिलाफ हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे कि सरकार को फिर से एक अमेंडमेंट लाना पड़ेगा, रोड पर आना पड़ेगा। नहीं तो सिर्फ और सिर्फ बीएड प्राइमरी का बात नहीं है कि हम प्राइमरी को छोड़ देंगे, सेकेंडरी का वैकेंसी सेंट्रल में नहीं आता है, स्टेट का कितना बुरा हाल है ये सब जानता है, ठीक है। और उसके बाद फिर टीजीटी का वैकेंसी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगता है, जिसमें बहुत के बाहर हो गए हैं। पीजीटी जब तक आप पीजी नहीं करेंगे तब तक नहीं है आपका। सिर्फ पीआरटी नहीं खाया है, मतलब एक समय में याद रखिए पीआरटी में बहुत सारा वैकेंसी होता था, बल्क लेवल पर वैकेंसी आता है, क्योंकि पीआरटी में कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, उसमें आपको बच्चे को पढ़ाना है, जो भी बच्चे है उसको सबको नॉर्मली आपको उसका पार्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाना है। इसमें कोई भी पार्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं होता, और इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी होता है। इसमें कोई भी, जैसे इसमें टीजीटी है तो फिजिक्स होगा, फिजिक्स नहीं, टीजीटी मैथ होगा, टीजीटी साइंस होगा, टीजीटी एसएसटी होगा, ये सब कुछ ग्रुप में आता है। और पीजीटी में तो बहुत नाम मात्र का वैकेंसी होता है, पूरा का पूरा केवीएस में मैथमेटिक्स में मात्र 183। उसके बाद फिर इसका कोटा अलग जोड़ लीजिए कि आरक्षण 60% आरक्षण है, जनरल वालों के लिए 40% है। अगर मान लीजिए कि ईडब्ल्यूएस और जनरल है तो 50% है, ओबीसी और मतलब कि ओबीसी है तो 40% उसका अनरिजर्व सीट प्लस 27% वो मतलब कि 67% है। ऐसे करके आप लोग इसमें कितना फाइट करेगा आदमी, इसमें ऑलमोस्ट सीधे आउट हो जाता है फाइट करने में। पीआरटी में एक फ़ाइट करने का था, सबसे ज़्यादा था। और अब मुझे इससे डर ये हो गया है कि बिहार का जो बीपीएससी टीचर वैकेंसी जो है, वो बीपीएससी टीचर वैकेंसी लेगा कि नहीं लेगा, कि या फिर ऐन वक्त पर झारखंड पीजीटी की तरह क्या पता उसे भी कैंसिल कर दिया जाए या फिर नया फॉर्म भराया जाए। वो सब अब अनिश्चितताओं में घिर गया है। तो दोस्तों मुझे ये बहुत डिसअपॉइंटिंग हुआ है, और अगर किसी और को आपको जागरूक करना है तो ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर सबको शेयर करें, सब ग्रुप में ही जाना चाहिए। और ज़रूर इस पर कोई ना कोई सारा का सारा छात्र नेता लोग, छात्र आंदोलन लोग, छात्र जो बीएड बीटीसी किए हुए हैं, जो टीचर हैं, जो ऑलमोस्ट टीचर हैं, जो ग्रेजुएट मतलब कि जो टीचर बन चुके हैं, जिनका सरकारी नौकरी लग गया है, उनको भी इसमें प्रोटेस्ट होना चाहिए। बात ये हक की नहीं है, बात ये सही गलत की लड़ाई है। बात यहाँ पर है कि सरकार पर ये दबाव बना के नया का नया कानून बनाना पड़ेगा, नया गजट लाना पड़ेगा, नहीं तो फिर सरकार में फिर से पुनर्विचार मतलब कि प्रस्ताव लाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, और दूसरी बात ये है कि झारखंड में जो है वो डीएलएड को समाप्त कर दिया गया था, मतलब कि डीएलएड में अब कोई भी एडमिशन नहीं होने वाला था, लेकिन इस बात से डीएलएड में भी बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के फॉर्म भराएगा और बहुत सारा सब चीज़ होगा। तो दोस्तों मैं वीडियो को यहीं तक समाप्त करता हूँ। होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये कॉन्फ्लिक्ट।
और दोस्तों बने रहे हमारे साथ। थैंक यू।